आप सब जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आज के दिन को फादर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और हमारी भी चर्च की तरफ से मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। हैप्पी फादर्स डे। पिता के बारे में हमारे अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं। पिता कहीं तो हीरो होता है और कहीं विलेन होता है। पिता को हम देखें तो कई प्रकार से कई रूप हैं, कई प्रकार से एक पिता के योगदान है हम सब की जिंदगियों में। और कई पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे उनको जो है कभी भी जो है इतना उनको एडमायर करते हैं, इतना उनके बारे में उनका हाई ओपिनियन होता है, इतना सारा वो पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं कि बच्चे शायद उनको परमेश्वर के बाद जो है सबसे बेस्ट जगह देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पिता स्ट्रॉन्ग होते हैं, सख्त होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं और वहाँ बच्चे थोड़े माँ बाप से डरे होते हैं। खास करके पिता की इमेज उनके लिए बड़ी अलग सी होती है। और ऐसे कुछ उदाहरणें हैं जब हम एक पिता के बारे में सुनते हैं। एक लड़के को कोई पासवान समझा रहा था परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के बारे में वो पिता की तरह है। तो वो बच्चा कहता अगर पिता की तरह है तो मैं ऐसे परमेश्वर को नहीं मानता, क्योंकि मेरा पिता मुझे मेरी रोज पिटाई करता है। पिटाई की वजह क्या हो सकती है अलग बात है, लेकिन कहीं कहीं हम समाज में रहते हैं, इस उम्र में आए हैं, हमने बहुत सारे पिता को देखा है, अलग अलग घरों के अलग अलग किस्सों को देखा है। बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने, कहीं माँ बाप, कहीं बाप जो है लापरवाह है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचता भी बच्चों के बारे में नहीं सोचता। कहीं वो बहुत सख्त है, कहीं वो बहुत जो है बहुत ही लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा उसने परिवार में आज़ादी दी हुई है। कहीं बात बात में वो डांटता है, बात बात में पिटाई करता है। इस प्रकार से अलग अलग बाप को हम जो है अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कहीं ऐसा होता है कि बाप जब घर आता, जब बाप के घर आने का टाइम होता है तो एकदम से खामोशी छा जाती है। और कहीं ऐसा होता है कि बाप के आने का जब टाइम होता है तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी को, कब पापा के आने की आहट सुने और वो खुशी से झूम उठते हैं, उनका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा रहा। हालांकि मेरे पिताजी बहुत जिम्मेवार थे, उन्होंने 9 बच्चों को पाला, पढ़ाया, उनकी शादी की, सब कुछ सारी जिम्मेवारी को पूरा किया। लेकिन मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे तगड़े थे, लंबे चौड़े थे और हमें हमेशा उनका डर रहता था। और सच बताऊँ, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, जब हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदारियों में किसी के पापा की डेथ होती तो उन बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो मैं अपने दिल में सोचता मेरे पापा कब मरे। बच्चे वाली सोच होती है, आप समझ सकते हैं। और मेरे पापा जो हैं धारीवाल बुलंद मिल में जो है सर्विस करते थे और उनकी 3 शिफ्ट होती थी, सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे और रात को 10 बजे। और मुझे सबसे बेस्ट किस जो शिफ्ट है जब 3 से रात के 10 बजे की होती तो वो बेस्ट लगती थी, क्योंकि सुबह के समय हम स्कूल में होते थे और दोपहर को जब हम आते तो पापा ड्यूटी पर होते तो हम बड़े फ्री रहते थे। और जब उनकी सुबह की मॉर्निंग ड्यूटी होती थी 7 से 3 बजे तक की, हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाली होती थी। ये अपने अपने अनुभव हैं, जब समझ आती है फिर पता चलता है कि बाप क्या होता, बाप की अहमियत क्या होती, बाप ने हमारी जिंदगी में क्या किया है। और फिर हम अपने अनजाने में भूल चूक हर गलती को हम स्वीकार करते हुए अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपने पापा को जो हम फिर से वो हमारे लिए जो कभी विलन होते थे वो हमारे लिए हीरो बन गए। आप सबको जय मसीह और हैप्पी फादर्स डे। जितने भी पापा यहाँ बैठे हैं उनके लिए पिता की जगह अगर हम 5-10 मिनट में बताने के लिए सोचें तो ये पॉसिबल है। एक इंसान जब 24 घंटे से ज़्यादा काम कर देता है तो 5-10 मिनट उसकी तारीफ के लिए बहुत कम होते हैं।
लेकिन फिर भी जब ये दिन हमें मिला है, ऐसे तो माता पिता का रिश्ता ऐसा होता है, हमें डेली सेलिब्रेट करना चाहिए। इतना अनमोल रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डे ऐसे होते हैं, फिर वो स्पेसिफिक इंसान को चले जाते हैं। जैसे मदर्स डे हमने मनाया था, तो आज हम फादर्स डे मना रहे हैं, तो कुछ पिता के बारे में हम बात करेंगे। पिता परमेश्वर ने एक परिवार में हेड ऑफ द फैमिली ठहराया है। अगर हम एक हायरार्की की बात करते हैं तो हेड मतलब परिवार को चलाने वाला। इस शरीर में भी हमें हेड मिला है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसी एक पिता का रोल होता है जो अनडिफाइंड है, जो इन्फिनाइट है, बट वो एक परिवार को लेके चलता है। ये जो हमारा माइंड होता है, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये पूरी बॉडी को लेके चलता है। अगर हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो हमारे हाथ को माइंड बताता है कि नहीं छूना है या ये गर्म है। जिस तरीके से जब अभिषेक किया जाता है, जब अनॉइंटिंग की जाती है, तो इस मस्तिष्क, इस सर में की जाती है और वो अभिषेक पूरे शरीर में जाके फैलता है। इसी तरीके से एक पिता की जगह होती है जो वो एक परिवार के आशीष होने का कारण होता है। एक माता भी अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरीके से निभाती है और एक पिता भी पूरी तरीके से निभाता है। पिता की जिम्मेवारी इतनी छोटी होती है कि उसको हम गिनना चाहे तो भी नहीं गिन सकते। बच्चे को उठाना है, रेडी करना है। जब बच्चा एक पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तभी एक पिता का जन्म होता है। उससे पहले शायद वो भी अनअवेयर होता है कि मेरे को क्या जिम्मेवारी उठानी होगी, क्या करना होगा। जब एक बच्चा माँ की पेट में 9 महीना रहता है, तब एक माँ सोचती है कि मैं ऐसे क्या खाऊं जो मेरे बच्चे को मिलेगा, मुझे मेरे बच्चे को क्या खिलाना चाहिए इस 9 महीने में। लेकिन एक पिता हमेशा ये सोचता है कि मुझे मेरे बच्चे को जीवन भर क्या खिलाना है, जीवन भर कैसे बच्चा लाइफस्टाइल देना है। क्योंकि शायद पहले की बात अलग थी, पहले पढ़ाई को, कपड़ों को, घर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। मतलब जितना हमारे पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने दिया, वो मोर देन इनफ था। लेकिन जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, शायद पापा के पास एक तो कोट पैंट का सेट होता है जो वो हर क्रिसमस में ड्राई क्लीन करा के पहन लेते हैं, लेकिन बच्चे को कपड़े दिलाना है, बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स शूज़ दिलाने हैं, बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो गिटार दिलाना है, बच्चे को ट्रिप में जाना है तो उसके लिए नई ड्रेस, नए शूज़ चाहिए जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। पिता की जिम्मेवारियाँ ना कभी ख़त्म होती है, ना कभी होगी, क्योंकि ये पिता नहीं चाहता कि मेरी जिम्मेवारी आज ख़त्म हो जाए। वो अपने आप को सक्सेसफुल तभी मानता है जब वो डेली वो काम करता रहता है। कैसे स्कूल की पीटीएम अटेंड करनी है, कैसे एक बच्चे को समझाना है, कैसे उसके कॉपी किताब में कवर भरना है, कवर चढ़ाना है। एक पिता जब ट्रैवल करते हैं तो पैदल, बस में, ये हम स्टोरी सुनते हैं, लेकिन जब एक फैमिली बन जाती है तो पिता सोचता है आज मुझे एक बाइक और स्कूटी की ज़रूरत है। जब परिवार और बढ़ जाता है तब पिता सोचता है कि आज मुझे गाड़ी की ज़रूरत है ताकि मेरा बच्चा कहीं जाए तो गाड़ी में जाए। आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए पिता ध्यान देता है कि मुझे एटलीस्ट महीने में 1 या 2 संडे मेरे बच्चों को बाहर घुमाना है। अगर मेरा बच्चा छोटा है तो उसे गेमिंग जोन में लेके जाना है, अगर मेरा बच्चा बड़ा है तो उसे शॉपिंग करानी है, नए कपड़े दिलाना है, उसको हर वो चीज़ खिलानी है, हर उस चीज़ से तृप्त करना है कि मेरा बच्चा कभी आगे जाके ये ना सोचे अरे ये क्या होता है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये छोटी चीज़ें जो डेली जीवन में एक पिता करता है, ये शायद सिर्फ एक पिता ही कर सकता है जो उस जगह पे खड़ा है। वो भी शायद कभी थकता है, कभी परेशान होता है, लेकिन वो अपने पास ये लिबर्टी नहीं देता कि मैं अपना किसी को दुख तकलीफ एक्सप्रेस करूं। एक छोटी सी स्टोरी है जिसके साथ मैं ये एंड करूंगी। एक कारीगर होता है जो कि मूर्तियां बनाता है, वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। उनका एक बेटा होता है,
वो बेटा भी अपने पिता को देखते देखते बचपन से ही मूर्तियां बनाने लगता है। पिता बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, इसलिए बेटा भी उनसे सीख के बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगता। जब वो छोटा था तो उसने एक छोटी सी मूर्ति बनाई और अपने पिता को दिखाया। तो पिता ने बोला तो बहुत अच्छी मूर्ति है, लेकिन इसका जो हाथ है ना, इसको अगली बार थोड़ा सा सही बनाना तो ये और अच्छी लगेगी। बेटे ने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल पिताजी मैं ऐसा करूँगा। अगले कुछ टाइम बाद फिर वो एक मूर्ति बनाता है जो फिर वो अपने पिता को दिखाता है। पिता उस मूर्ति को देखता है, फिर तारीफ करता है, लेकिन बोलता है इसके पैर शायद थोड़े से टेढ़े हैं बेटा, इसको भी सही करना। बेटा बोलता है ठीक है पिताजी। ऐसे ही वो टाइम बीतते जाता है और वो बच्चा बचपन से ही मूर्ति बनाते बनाते बड़ा होता है। हर बार जब वो एक मूर्ति बनाता है उसके पिता उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं, बखूबी से करते हैं, लेकिन उसमें एक उसको पॉइंट दे देते कि आप यहाँ पे अपने आप को करेक्ट कर सकते हो तो ये मूर्ति परफेक्ट बनेगी। जब टाइम बीतता जाता है तो बच्चा इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो इतनी अच्छी मूर्ति बनाने लगता है, और जब मार्केट में बेचता है तो उसकी मूर्ति के जो दाम होते हैं वो अच्छे खासे उससे मिलते हैं। जब वो मूर्ति बना के तब अपने पिता को दिखाता है और पिता बोलता है कि बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता था। तो बेटा थक जाता है। अब बेटा बोलता है कि बचपन से कोशिश कर रहा हूँ, पापा तारीफ तो करते हैं लेकिन उसके साथ ये जोड़ देते कि ये कमी थी। अब पापा मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपकी सलाह रहने देते हैं, मैं मूर्ति बनाता रहता हूँ, वैसे भी मुझे अच्छे दाम मिल रहे हैं, मतलब मैं अच्छी ही मूर्ति बना रहा हूँ। उस दिन उसके पापा उसे कुछ भी बोलना बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बीतता है, बच्चा वैसी ही मूर्ति बनाता है, लेकिन इस बार उसकी मूर्ति की उतनी कीमत उसे नहीं मिली जितनी उसे पहले मिलती थी। उसने एक बार, 2 बार, 3 बार ये देखा, उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी मूर्ति के तो अच्छे खासे दाम मिलते थे। जब वो परेशान हो गया तो फिर वो अपने सॉल्यूशन के पास जाता है, अपने पिता के पास। जब वो अपने पिता को सारी बात बताता है तो पिता सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को देखते हैं। तो बेटे ने पूछा कि पापा क्या आपको पहले से पता था मेरे साथ ऐसा होगा? पापा बोलते हैं हाँ, क्योंकि कभी मैं भी इस जगह से गुजरा था। कहते ऐसा क्या हुआ कि मेरी मूर्ति के दाम एकदम से घट गए? पापा ने बोला क्योंकि बेटा तूने अपने आप को परफेक्ट समझ लिया था। जो कमी मैं तेरे को बताता था वो इसलिए बताता था, वो उस उम्मीद का प्रमाण था कि इतना परफेक्ट होने के बाद भी एक चीज़ ऐसी रह जाएगी, अगर जिसको तुम कर लोगे तो तुम परफेक्ट बन जाओगे। जब एक इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाता है और ये सोचता है कि मुझे इसके बाद कोई परफेक्शन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो समय होता है जब इंसान को परफेक्ट होने से वो खुद रोकता है। पिता ने समझाया कि अपने आप से अनसेटिस्फाई होना सीख लो, अपने आप में हमेशा एक कमी को याद रखो, जिसके पास तुम्हारे पास एक मौका हो कि तुम उसे परफेक्ट बनाओ और उस तरीके से तुम लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि बेटे ने तो सोच लिया था कि अब इससे अच्छी मूर्ति तो कोई बना नहीं सकता और मैं परफेक्ट हूँ। बट ये जो पिता की शिक्षा थी, जब उसने अप्लाई करी, उसने हमेशा अपने मन में रखा कि आज जो मैंने मूर्ति बनाई है, हाँ इससे अच्छी मैं कल बना सकता हूँ। इस तरीके से वापस मार्केट में जब उसने अपनी मूर्ति बेची तो उसको अपने मूर्ति के वो ही अच्छे दाम मिलने लग गए। तो ये एक पिता की सीख होती है। पिता एक सूरज की तरह होते हैं। सूरज गर्म ज़रूर होता है, लेकिन बिना सूरज के हमें हमारा जीवन काटना इम्पॉसिबल है। वो हमारे जीवन की वो नेचुरल लाइट है जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो हमें खुदा बाप से मिली है। जितने भी बच्चे आज चर्च में हैं, हर किसी का अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली पिता के साथ ऐसे ही एक अनमोल रिश्ता रहा होगा। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आज ही के दिन नहीं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि ये मेरे पिता है और उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, कितनी कुछ अपनी खुशियाँ, अपने सपने छोड़े होंगे ताकि वो हमें बना पाए। इसके लिए हैप्पी फादर्स डे जितने भी फादर्स यहाँ पे हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रेरणा, बहुत अच्छा आपने पापा के बारे में शेयर किया है और बहुत अच्छा आपने बताया है कि
पापा पूरी जिंदगी उनके बच्चों को कैसा खाना कैसा रहना है पूरी जिंदगी प्रयास करता है। तो बैठे बैठे मुझे मेरे पापा का दूसरा एस्पेक्ट मेरे को याद आ रहा था। जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा धारीवाल वुलन मिल में काम करते थे, तो हमारे लिए ये जो दिन है जब अप्रैल शुरू होता है, गेहूं की कटाई शुरू होती है, तो मेरे पापा पूरा का पूरा महीना रात की ड्यूटी ले लेते थे 10 से सुबह 7 बजे की, और रात को वो पूरी की पूरी रात मिल में अपने वहाँ सर्विस का काम करते थे और सुबह सारा दिन खेत में काम करते थे। हम सब भी जब बड़े हुए हम भी सब भी उनके साथ रहते थे। सिर्फ इसलिए एक दिमाग में ये बात होती है कि ये मेरे बच्चे हैं और मैंने इनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। Today we gather to celebrate the remarkable man we call fathers. हम लोग मदर्स डे पर तो बहुत कुछ करते हैं मदर्स के लिए, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनको घुमाने लेकर जाते हैं, उनके लिए स्टेटस लगाते हैं, इन शॉर्ट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फादर्स डे हम लोग अपने फादर्स के लिए फीलिंग एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करते हैं, और सिर्फ हम नहीं, हमारे फादर्स भी। बट वी ऑल नो हाउ मच दे लव अस। उनको हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों का पता होता है और वो उसको पूरा करते हैं। तो उस पर एक लाइन है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। माँ की ममता, माँ के प्यार के लिए लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन पापा के लिए बहुत कम लिखा गया है। वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर इन आवर लाइफ। तो उसमें एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बेटा होता है, वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा होता है, तो वो अपने पापा से जिद करता है कि उसको बाइक चाहिए, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स के पास बाइक होती है। तो वो बोलता है कि मेरे को भी बाइक चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि अभी तो नहीं है मेरे पास, जब मेरे पास होगा तो मैं तेरे को ला के दूँगा। पर वो बहुत ज़्यादा जिद करता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स बाइक पे आते हैं, तो उसको बहुत अजीब लगता है कि मैं अपने पापा के साथ स्कूटर पे जाता हूँ और सब मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बाइक लेके आते हैं। तो वो अपने पापा से बहुत गुस्से में बोलता है कि नहीं मेरे को चाहिए, आप मेरे को कभी कुछ नहीं दिलाते। उसके पापा बताते हैं उसको कि तुझे नहीं पता मैं कैसे घर चला रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है तू, पर मेरे पास जब भी होगा मैं तेरे को ला के दूँगा। पर उस दिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये घर छोड़ देगा। तो वो घर छोड़ के बहुत गुस्से में जा रहा होता है, तो जल्दी में वो अपने पापा के शूज़ पहन लेता है और वो देखता है कि टेबल पर उसके पापा का वॉलेट रखा है। वो उसको उठाता है और घर से निकल जाता है। कुछ दूर चलते उसको रियलाइज़ होता है कि उसके जो शूज़ हैं, जो उसके पापा के उसने शूज़ पहने थे, वो फटे हुए हैं। पर उसको तब भी बहुत गुस्सा आता है कि पापा ने मेरे को बाइक नहीं दिलाई, तो वो शूज़ भी मेरे पे उतार देता है। वो और थोड़ी आगे जाता है तो उसके पैर में कुछ लग जाता है। उसको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्योंकि वो गुस्से में घर से निकला होता है बिना कुछ सोचे समझे। तो वो और आगे जाता है तो उसको क्लिनिक दिखता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ से अपना जो भी ड्रेसिंग है वो करवा लेता हूँ। वो अपने सोचता है कि पहले मैं वॉलेट तो खोल के देख लूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। जब वो अपना वॉलेट खोलता है तो वो देखता है कि उसमें सिर्फ एक 100 का नोट पड़ा होता है और बाकी बहुत सारे बिल्स होते हैं, कागज़ होते हैं। उसको और गुस्सा आता है। वो अपने पापा को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि क्या कर रहे हैं मेरे पापा, उनके पास पैसे भी नहीं है मेरे लिए, अपने खुद के पास पैसे नहीं है उनके, वो क्या कर रहे हैं। तो वो फेंकने ही वाला होता है उसको कि वो एकदम से देखता है कि वो जो बिल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। वो उनको एक एक करके उठाता है, खोलता है, तो वो पहला जो उसमें बिल होता है वो एक लैपटॉप का बिल होता है जो उसके पापा ने उसको 2 साल पहले दिलाया होता है और उसका कर्जा उन पर अभी तक चल रहा होता है। फिर वो दूसरा बिल खोलता है तो उसके सारी बुक्स का, यूनिफॉर्म का और जो उसके स्टडी मटेरियल है उसका सारा बिल होता है। फिर जो अगला बिल खोलता है वो उसके घर के बिल होते हैं। वो देखता है कि उसके पापा के पास कितने सारे कर्जे चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब वो लास्ट बिल जो होता है वो खुलता है तो वो एक न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट होता है जो उसके पापा ने कट करके रखा होता है। उस एडवर्टाइजमेंट में होता है कि अपना जो पुराना स्कूटर है वो बेच के नई बाइक ले। तो ये देख के उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पापा को इतना सब कुछ बोल दिया और उसके पापा के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आज तक उसको कभी पता ही नहीं थी। उसके पापा ने उसको कभी पता ही नहीं लगने दी कि इतनी सारी परेशानियां हैं उनके पास। तो वो जल्दी से घर पे जाता है तो वो देखता है कि उसके पापा घर पे नहीं है। वो उस एडवर्टाइजमेंट के एड्रेस पे पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा बात कर रहे होते हैं कि आप ये मेरा स्कूटर जो जिस पे
उसके पापा सारा काम करते थे, अपने ड्यूटी जाते थे, घर का सारा काम करते थे। पुराना था वो स्कूटर, वो बार बार उसको ठीक करा के उसी को यूज़ करते थे। तो वो उसको बेच के उसके लिए बाइक ले रहे थे। उसको बहुत अपने ऊपर गिल्ट फील होता है। उसको लगता है कि कभी मेरे को पता नहीं था ये सब, और पापा मेरे लिए इतना करते थे और मैं उनको इतना बुरा भला बोलता था। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमारे पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो हमें कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था। बाकी हम सबको पता है हमारे पापा हर चीज़ हमारे मांगने से पहले हमें ला कर देते हैं। अपनी ज़रूरतों का ख्याल ना करते हुए हमारी खुशियों को पूरा करते हैं। हर चीज़ में वो हमें आगे रखते हैं। हमारी परेशानियाँ जो होती हैं वो उसमें हमें साथ देते हैं। वो अपनी परेशानियाँ हमें कभी नहीं दिखाते। उनके पास कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, कितना भी उनके ऊपर कर्ज चल रहा हो, कुछ भी हो, वो जब हमारे साथ बैठते हैं तो वो बहुत खुश होकर बैठते हैं। वो कभी हमें एहसास नहीं होने देते कि उनके ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जब तक उस लड़के ने वो अपने बिल्स नहीं देखे थे अपने पापा के पर्स से, तो उसको पता ही नहीं था कि उसके पापा के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो यही एक छोटी सी मेरी स्टोरी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू डेजी। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि एक बाप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कितना बलिदान करता है, और बाप जो है बलिदान का एक दूसरा नाम है। मदर्स डे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाना शुरू हुआ। 18-19 सेंचुरी पर ये डिसाइड हुआ कि वाई ओनली मदर्स डे, फादर्स डे क्यों, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कुछ क्रिश्चियंस ने डिसाइड किया कि हर संडे हम चर्च में मिलेंगे और हम एक हिस्सा रखेंगे जो हम पिता को भी डेडिकेट करेंगे। तो धीरे धीरे पहले जो बहुत पुराने जो क्रिश्चियंस हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि हम इसको पहले मार्च में सेलिब्रेट किया जाता था, फिर कुछ डिस्कशंस, कुछ मीटिंग्स होने के बाद मदर्स डे सेलिब्रेट होता चला रहा है। और फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि जून के 3rd वीक में 3rd संडे को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करें। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और जो भी मैं बोलूँगी आपको एक दूसरे को देख के करना है। सबसे पहले हम गुस्से वाली शक्ल बना के एक दूसरे को देखेंगे। गुस्से वाली शक्ल। अब एक सैड फेस बनाएंगे, सैड। लास्ट में एक हैप्पी फेस बनाएंगे। क्यों किया? क्योंकि जो हमारी माताएं हैं दे आर वेरी गुड इन एक्सप्रेशंस, पर जो फादर्स हैं वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं एक्सप्रेस करने में, है ना। तो हम जो फीमेल्स हैं, हम वो ड्रामा क्वीन है ना बट फादर्स काफ़ी कुछ सोचते हैं, तो वो एक्सप्रेस इतनी जल्दी नहीं कर पाते। बड़ा अमीर आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था। उसके 2 बेटे थे, पुरु और पुनीत, और बहुत अच्छे मेहनती बच्चे थे। एक दिन पापा की जो तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, तो उन्होंने दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं क्या करूँगा, अब मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी, काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया, कुछ हो नहीं रहा थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो आधा आधा तुम लेके अपनी ज़िंदगियों को आगे ले लेना, पर प्रॉपर्टी के अलावा मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ, 4 सीखें। तो उन्होंने कहा पहली सीख, अच्छे से खाओ। दूसरी सीख, अच्छे से सो, खूब खाओ और अच्छे से सो। तीसरी सीख, हर शहर में अपना एक घर बनाओ। चौथी सीख, जब भी किसी को उधार दो तो उसे वापस मत दो। अच्छी लग रही है ना लास्ट वाली? ओके, सो ये सारी सीखें लेके दोनों जो बच्चे थे, पुरु और पुनीत, अलग अलग शहरों में जाके बस गए और अपने पिता की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे। तो पुरु तो वही फॉलो कर रहा था जो फादर ने बोला था, और पुनीत भी वही फॉलो कर था। पर गड़बड़ ये हो रही थी कि पुरु जो है वो गरीब होता जा रहा था, पुनीत जो है वो अमीर होता जा रहा था। पुरु की इतनी हालत खराब हो गई कि ना उसको पहनने के लिए, ना उसको रहने के लिए, ना खाने के लिए कुछ बचा। उसने कहा ये कैसे हो रहा है, दोनों सेम टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं पर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। तो व्हाई नॉट विजिट माई ब्रदर, मैं अपने भाई के पास जाता हूँ और उससे मैं पूछता हूँ कि तू ऐसा क्या कर रहा है। तो वो जाता है, कहता है कि जब ये अपने भाई को देखता है, अरे भैया ये क्या हाल बना लिया आपने। तो कहता है कि आपने क्या किया, आपने पिता की सीखों को फॉलो नहीं किया। उसने कहा बिल्कुल किया, फिर मैंने भी किया। क्या फॉलो किया? तो कहता है कि पहली सीख ये थी कि हर शहर में जाके घर बनाओ।
तो मैंने हर शहर में एक एक घर बना दिया, उसके लेबर लगा, सीमेंट लगा, सब कुछ लगा, वर्कर्स लगे, पैसे कम हो गए। फिर मैं हर शहर में हर दिन नहीं जा सकता, तो मैंने गार्ड रखा, किसी को रखा, किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो वो वापस मिला, फिर पैसे खत्म। दूसरी सीख क्या थी? अच्छे से खाओ। खाओ तभी जब आपको बहुत सारी भूख हो, तो साधारण खाना भी 56 भोग लगता है। तीसरी सीख क्या थी? सोना। दिन भर इतनी मेहनत करो कि जब आप जमीन पर भी लेटो तो आपको नींद आ जाए। और पुरु क्या कर रहा था, उसने ढेर सारे शेफ्स को, मास्टर शेफ को बुला लिया खाना खाने के लिए, उसमें उसके पैसे लग गए, और उसने एक बढ़िया सा मखमल वाला बेड बना लिया, उसमें वो आराम से सोया और उसमें भी उसके पैसे खर्च हुए। पुरु ने बताया, और लास्ट वाला क्या किया आपने? तो पुरु ने कहा कि मैंने सबको उधार दिया और वापस मैंने लिया नहीं, और ऐसे करते करते क्या हुआ, इतनी बड़ी लाइन हो गई कि मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया। और पुनीत ने ये किया कि जब भी उसने किसी को पैसे दिए तो उसने उनका कुछ सामान रख लिया, सोना रख लिया, प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए, तो वो उसको वापस लेने के लिए लोगों ने उसके पैसे भी वापस दिए। तो इस कहानी में काफ़ी सारी सीखें हैं, पर जो इम्पोर्टेंट सीख ये है कि हम ऊपरी चीज़ों की वो ना करें, है ना, हमें डीप मीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कृष्ण का भी एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक बार एक बच्चा मोबाइल में गेम्स देख रहा होता है, कॉमिक पढ़ रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो पापा कहते हैं कि बेटा बाइबल पढ़, यीशु मसीह की तरह बन। बच्चा ठीक, बच्चे ने बोला ठीक है। 1 महीने बाद यहाँ तक आई, ये क्या हाल कर लिया, आपने तो बोला यीशु मसीह की तरह बनो, तो मैं उनकी तरह दिख रहा हूँ। 1 महीने बाद बेटा मेरे सारे फ्रेंड्स के पास बाइक है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास कार, मुझे भी कार चाहिए। बेटा तो बेटा, बाप तो बाप। बाप ने कहा यीशु मसीह गाड़ी में घूमते थे। सो सीखे, जब भी हम कम्युनियन के लिए आगे आते हैं तो ये हम शारीरिक भूख के लिए नहीं आते, ये हम हर संडे बार बार खुदा की शिक्षाओं को, खुदा की स्वभाव को एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं। बार बार हमें वो टीचिंग्स रिमाइंड करते हैं। तो हमेशा इस संडे और जो पिछले संडे में भी गए हैं, ये एक रिमाइंडर है कि हमें क्राइस्ट लाइक बनना है, सीधा, सादा, सच्चा और सरल। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज इस दिन को देख सके और उनके भवन में आ सके, और मैं पादी साहब का भी शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया। तो आज का दिन हम सब महिलाओं के लिए भी स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो परिवार है उसकी धुरी पिता है। तो हमारे पिता जो है उनके हम अलग अलग नाम देते हैं, पापा, अप्पा, बाबा, पप्पा, पिता, देवता। ये सब ऐसे कुछ नाम हैं जो हम उस व्यक्ति को देते हैं जो हमारे परिवार की धुरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे जो मेंस हैं, उनके साथ भी अपने पिता की कुछ ना कुछ यादें ज़रूर जुड़ी होंगी। तो मेरे जीवन में भी एक याद है जो मुझे बहुत, मैं छोटी थी और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो एक इवेंट था जहाँ पर मुझे कव्वाली गानी थी, बहुत अच्छे से तैयारी की गई, और मुझे याद है कि वो एक काली ड्रेस थी, उसके ऊपर एक लाल छोटी कोटी और टोपी मिली थी लाल रंग की, और मैं बड़ी खुश थी। प्रिपरेशन हो गई, कल कव्वाली है, और आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे इन हाथों में छाले पड़ गए। और सबको पता है अगर कव्वाली गानी है तो आपको ताली तो ज़रूर बजानी है। और मैं बहुत अपसेट हो गई, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। पापा आए ऑफिस से और बोले क्या हो गया, तो मैंने बोला पापा कल तो मेरा परफॉर्मेंस है लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगी। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो मैंने बोला नहीं, मेरे हाथों में आप देख रहे हो क्या हो गया है। कहते कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। लेकिन उस पूरी रात में उन छालों की और उन फोड़ों के दर्द की वजह से सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे बहुत पेन था। लेकिन मेरे पापा मेरे सिराने रहे पूरी रात, मुझे हौसला दिया, और कुछ मैं सो गई। अगली सुबह जब टाइम आया, वो मुझे लेके गए इवेंट पे, तैयार हुई मैं, और पापा ने मुझे एक ही लाइन बोली कि कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी तुम्हारे जीवन में, और लेकिन तुम उस चीज़ को,
कर सकते हो, तुम्हारे अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। और वही एक लाइन मेरे जीवन की गोल्डन लाइन बन गई कि अगर कितनी भी कठिन परिस्थिति है, अगर मैं खड़ी हूँ और मेरे पापा मेरे साथ हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ खट्टी और मीठी यादें ज़रूर होंगी, और मुझे लगता है कि वही एक याद सबके जीवन में आखिरी क्षण तक रहती है अपने पापा की। तो अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो फादर्स डे कोई बहुत खुशी के साथ नहीं शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सन 1908 में हुई थी, जहाँ पर एक त्रासदी को याद करने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्रेस गोल्डन, और उनके दिमाग में यूनाइटेड स्टेट्स में एक घटना हुई थी जहाँ पर जो कोल माइंस है वहाँ पर कुछ लोग थे जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनके दिमाग में आया कि हम उन लोगों को याद करते हुए इस दिन को मनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। सिर्फ एक ही साल उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद सन 1909 में एक चर्च, इसी तरह की एक चर्च सर्विस में एक लड़की थी जिसको मदर्स डे सेलिब्रेशन में याद आया कि उसके पापा ही उसकी मदर है, क्योंकि वो 5 या 6 भाई बहन थे और उस समय अकेले उसके फादर ने उनको रेज़अप किया था, उनको पाला पोसा था। तो उसके लिए जो माँ थी वो उसके फादर थे। तो उसके दिमाग में आया कि जब हम अपनी माँओं को एक दिन उनको समर्पित करते हैं, मेरे लिए तो मेरे पापा ही मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है। और उसके दिमाग में आया कि शायद मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पर उनके पापा ही उनकी माँ है। तो उस महिला ने अब यूनाइटेड स्टेट्स में एक एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री एसोसिएशन है जो गवर्न करती है, वहाँ पर उन्होंने प्रपोजल रखा कि एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जो हमारे पिताओं को हम समर्पित करें, जैसा कि हम माँ को करते हैं। और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू हुई और पूरे विश्व में धीरे धीरे फॉलो की जाने लगी, और आज हम यहाँ पर इंडिया में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इसका इतिहास था। लेकिन मुझे लगता है कि पिता की भूमिका एक दिन, एक क्षण, एक घंटा नहीं, हर मिनट में होती है। क्योंकि एक लड़की जब होती है तो मैं देखती हूँ काफ़ी सारे घरों में हम लोग अगर लड़की हो गई तो मुँह लटक जाता है, दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं इतनी सौभाग्यशाली रही कि मेरे घर में अगर मैं पहली बेटी हूँ, और बेटियों को मतलब बेटों से बढ़कर प्यार किया जाता है। तो हमारे मसीह लोगों में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ जगह ये फॉलो होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है उसके लिए। यहाँ मैं कुछ पंक्तियाँ अपनी शेयर करना चाहूँगी जो यहाँ पर सारे जितने भी पिता हैं उनके लिए है। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया अगर माता ने तो जग में हमारी पहचान है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला घुमाता, कभी घोड़ा बनकर घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। मेरी साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। मुझे हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है मेरा पिता। सारे घर के दिल की धड़कन है पिता, सारे घर की जान है पिता। रब की रहमत, उसकी नियामत, उसका वरदान है पिता। इन पंक्तियों के साथ जितने भी उपस्थित फादर्स हैं उनको वेरी हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। थैंक यू शिखा। और इससे पहले स्वाति, आपने ये बताया कि माँ बड़े आराम से अपनी भावनाओं को प्रकट कर लेती है और पिता अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही रखता है। और शिखा ने जिस प्रकार से पोएम के साथ बाप की अलग अलग जिम्मेवारियों, बाप की अहमियत, बाप की जगह जो परिवार में है, जिस रीति से हमारे सामने प्रस्तुत किया, मैं आप सबका आभारी हूँ। और प्रयास था कि हम अगर फादर्स डे मनाते हैं तो फादर्स डे को हम अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग तरीके से फादर की अहमियत को जान सकें। सिर्फ ये नहीं है कि सर्विस के आखिर में एक फूल, एक गिफ्ट किसके द्वारा दी जाए और हम कह दें कि हमने फादर्स सेलिब्रेट किया। और जब फादर्स की, एक पिता की बात करते हैं, और पिता के बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे पिता के जो है
योगदान है हमारी जिंदगी में, और हमारा नाम भी जो है पिता के नाम से जो है आगे बढ़ता है। मरकुस की इंजील आप पढ़ेंगे उसका 5वां अध्याय, और उसमें हमें एक पिता के बारे में पता चलता है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 21 वचन से हम 24 वचनों तक हम पढ़ते हैं। बाप जो है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कंप्रोमाइज करता है, किसी प्रकार का भी वो बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है। ये जो मरकुस उसके 5वें अध्याय में 21 वचन से लेकर 24 वचन तक है, इसका बाप का नाम है यरूस। ये आराधनालय का सरदार है, नामी व्यक्ति है, समाज में इसकी पहुंच है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी बेटी जो 12 साल की है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, जहां तक परमेश्वर का वचन कहता है वो मरने पर है। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कदमों में गिरता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, इसलिए आकर उसे टच कर, सिर्फ स्पर्श कर, ताकि वो चंगी होकर जिंदा रहे। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाने के लिए चल पड़ते हैं। और जब हम इस घटना के आखिर में जाते हैं, कुछ जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं तो घर से मैसेज आता है कि बेटी मर चुकी है, आप गुरुजी को और तंग ना करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी अनसुनी करके आगे घर तक पहुंचे हैं, और जितने भी वहां रोने वाले, तरह तरह की बांसुरी बजाने वाले लोग, उन सबको बाहर निकाल के माँ बाप को, अपने 3 चेलों को लेकर के उस बच्ची के पास जाते हैं और उसको जिंदा करते, ये कहकर तलीब का कुमी, अर्थात हे मेरे प्रिय लैम, हे मेरे प्रिय मेमने, मैं तुझसे कहता तू उठ और खड़ी हो जा। और वो लड़की जिंदा हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने और माँ बाप को कहा इसको कुछ खाने को दो। लड़की मर चुकी थी, ये सबूत देने के लिए कि अब वो मरी नहीं, वो वास्तव में जिंदा है और वो खा पी रही है। इससे पहले मैं आज इस सारे हवाले के बीच में एक पिता के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो पिता है जिसका नाम यरूस है, इसके बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारी बंदिशें थी, और इन सारी बंदिशों को इसने ताक पर लगा दिया सिर्फ अपनी संतान के लिए, अपनी बेटी के लिए, उसको चंगा और उसको जिंदा पाने के लिए। इसने सबसे पहला इसका एक रुतबा था। उससे पहले भी इसकी एक प्रीसपोजिशन थी कि इसकी पूर्व धारणा थी। आप दूसरे अध्याय में आएंगे मरकुस के, वहां प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करते हैं, और यही ग्रुप जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि बंदा जो है परमेश्वर की निंदा करता है, पाप माफ करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को है और कोई कर नहीं सकता। तीसरे अध्याय में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे रोगियों को चंगा करते हैं, और खास करके आज जो हमने पढ़ा है, जो हमने 23 से आगे पढ़ा है, उसमें एक जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ सूखा हुआ है। 3 अध्याय 1-6 वचन, एक हाथ सूखा हुआ व्यक्ति है, और प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को फिर ट्रैप में डालने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए और आगे मृत्यु षड्यंत्र रचने के लिए ये जमात जिसमें यरूस भी है, ये प्रभु यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न रखते हैं। और वचन में लिखा है, पहले तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास, जो हमने दूसरे अध्याय के आखिरी हिस्से में पढ़ा, कि वो खेतों के बीच में जा रहे हैं, वो जो है गेहूं की बालें तोड़ के वो खा रहे हैं, तो प्रश्न उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आता है कि ये ऐसा काम क्यों करते हैं जो सब्त के दिन मना है। और प्रभु यीशु मसीह ने इतने डिसेंट वे से उनको जवाब दिया और वो निरुत्तर रहे। जब तीसरे अध्याय के पहले 6 वचनों में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए यही, जिसमें यरूस भी है, जिसमें और बहुत सारे यहूदी हैं, बहुत सारे आराधनालय के, इस सिनागोग के मेंबर्स हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए कहते हैं।
उस जो सूखे हाथ वाले को चंगा करने के लिए कहते हैं, और ये सोच के कि देखते हैं कि वो उसको चंगा करता है सबत के दिन के नहीं। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को खड़ा करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, सबत के दिन अच्छा करना चाहिए या बुरा करना? सबत के दिन किसी की जान बचानी चाहिए या उसे ऐसे छोड़ देना चाहिए? बहुत सारे और उदाहरण देते हैं। दूसरे समाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण पूछते हैं कि यदि तुम्हारी गाय या तुम्हारी भैंस या तुम्हारा बछड़ा एक सबत के दिन खड्डे में गिर जाता है तो क्या तुम उसे नहीं निकालोगे? इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबत के दिन जान बचानी भली है या उसको बर्बाद करना। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबत मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य सबत के लिए बना है। और इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो व्यक्ति यरूस है, याईर जिसको हिंदी में लिखा गया है, ये कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के हाथ तक पहुंचाने वाली उस समाज का एक मेंबर है। लेकिन अपनी बेटी को स्वस्थ, अपनी बेटी को तंदुरुस्त रखने के लिए, उसे एक अच्छा बड़ा पाने के लिए इसने तमाम चीजों के लिए कंप्रोमाइज किया। वचन में लिखा है, पहले उसका एक रुतबा है। यहूदियों ने ये बड़े शरियाम जो कह रखा था कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करेगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, उसको सिनागोग से अर्थात आराधनालय से उसको निकाल दिया जाएगा। आज की भाषा में उसे चर्च से एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाकर निकाल दिया जाएगा। और ये जो आराधनालय का सरदार है, इसके सामने वो तमाम रीति विधि हैं, इसके सामने वो तमाम कायदे कानून हैं, इसके सामने इसका रुतबा है, इसकी पोजीशन है, इसकी नौकरी है, इसके सामने वो तमाम सोसाइटी है। और दूसरी साइड में इसकी बीमार पड़ी हुई लड़की है जो मरने पर है। और इसने तमाम चीजों को ताक पर रखते हुए अपनी उस बेटी की जान की खातिर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कदमों में झुकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं कि मेरी बेटी मरने पर है, मेरे घर में चाहे या उसकी स्पर्श का, ताकि वो चंगी होकर जिंदा रहे, ना मरे। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ एक बाप के बारे में कि कई बार बाप के बहुत सारे अपने असूल होते हैं, बहुत सारे उसके अपने बेनिफिट होते हैं। अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद को एक सही रखने के लिए वो इन तमाम अपने हक हकूक को, अपने तमाम रुतबे को, इज्जत मान को, अपने तमाम समाज सोसाइटी को ताक पर लगा देता है। आप देखिए यरूस के लिए कितना बड़ा रिस्क था। यदि उससे सिनागोग से एक्सकम्युनिकेट कर देते, निकाल देते, तो उसका याजकपद का भी जो है पद खत्म हो जाता, सोसाइटी उससे अलग होती, उससे नफरत, प्यार की जगह, सहयोग की जगह नफरत करने लगी। परंतु इसने वो सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए, अपने बेटी के लिए। तो आइए आज के दिन हम अपने बाप के लिए, खास करके अपने बाप के लिए, बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। माँ अपनी जगह है, बाप अपनी जगह है। जबकि आज हम सब फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम धन्यवाद दें परमेश्वर का कि उसने हमें बाप दिया, जिन्होंने हमारी जिंदगी में अपना एक विशेष योगदान दिया। उनके सबब से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। आइए सब आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। आपने हमें माँ बाप दिए। हम याद करते हैं अपने परिवारों में, अपने जीवन में, अपने पिता के योगदान के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए, उनके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज जो बाप प्रभु स्वस्थ तंदुरुस्त है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सारी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए तो उससे सामर्थ्य शक्ति पाए और पिता परमेश्वर अपने बच्चों का सही पालन पोषण करे और आपकी महिमा, आपकी स्तुति परिवार के द्वारा होती है।
सारी बातों के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन।